हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन क्लास 9। तो क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बेसिकली बात करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक ही टॉपिक है आपका, क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मींस हमको आप लोगों को क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है व्यापक समीकरण। मींस इसी इक्वेशन से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं कि भाई वो लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशंस क्यों है ये? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है। इक्वेशंस का मतलब होता है कि जहां पर भी इक्वल का साइन आ जाता है वहां इक्वेशन हो जाता है। अब इस तरह के इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल जैसे है 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 9/3। क्या रिजल्ट आ जाएगा? -3। तो -3 इसका एक सॉल्यूशन है। आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का वन एंड ओनली वन ही सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशंस का केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। वो क्या है? x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 एक ही नंबर है, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक ही लाइन होना चाहिए। एक लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहां पर अगर एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो x इक्वल टू -3 कौन सा पॉइंट है? ये है। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है उसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस हमको कैसे प्लेन की रिक्वायरमेंट है? वन डायमेंशनल प्लेन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक लाइन कैसा प्लेन है? वन डायमेंशनल प्लेन है, वन विमीय समतल है। अच्छा, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के और सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल ओनली वन सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। कि इस इक्वेशंस का रूट क्या है? x इक्वल टू -3। क्योंकि x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मींस LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। क्या है LHS? 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू कितना आई? -3 रख दिया, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? -9 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। मींस x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 का क्या है? एक सॉल्यूशन है। इसी तरह हम लोग यहां बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग सबसे पहले राइट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
सबसे पहले तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, व्यापक समीकरण लिख लेंगे। क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर जहां पर a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम किसी भी इक्वेशंस को कंपैरिजन कर लेते हैं और हम पता कर लेते हैं कि भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। और एक कंडीशन है कि यहां पर वेयर जहां a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0 मींस a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था कि a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाता तो क्या हो जाता? एक कांस्टेंट हमको पता होता सिर्फ, तो यहां पर एक बार में सिर्फ a या तो 0 हो जाए या b 0 हो जाए, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 हो गया, a 0 हो गया तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, b 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? कांस्टेंट बचेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में से a और b में से केवल एक ही 0 होना चाहिए। अब ऐसे किसी इक्वेशंस का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं। इसके लिए मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे x 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है। और इसको मैं राइट कर लूं अगर ऐसे 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना हो गया? -10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमको फाइंड करना है कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा कोई x और y के दो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट कर दें तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है सॉल्यूशन फाइंड करने का कि x की एक वैल्यू आप 0 ले लीजिए तो y की दूसरी वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगी। सबसे आसान तरीका, या y की कोई वैल्यू 0 ले लीजिए और x का एक डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो लीजिए मैं x की वैल्यू एक 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 0 ले लिया और इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। x की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई? 10। x की वैल्यू क्या हो गया? 0। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये हो गया कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। इसी तरीके से अगर हम इसमें x की कोई एक डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं हम 1 ले लें, तो x की वैल्यू यहां 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और ये राइट साइड में जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा? 8। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई ऐसे, x इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना आ गया? 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा सोल्यूशन है। x की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, y की वैल्यू 0 ले लिया तो इस इक्वेशन में पुट करिए तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2 क्या आ गया? 5। y की वैल्यू मैंने 0 लिया, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितना आ गया? 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप हर एक x के वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आपको फाइंड हो रहा है। और अगर इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन 1 में जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है अगर पुट कर दें तो हमारा LHS और RHS साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हम लोग पुट करके देख भी सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू पूरा 0 हो गया और प्लस y का वैल्यू कितना है? 10। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों साइड आपके इक्वल्स आ रहे हैं, मींस ये x और y की वैल्यू x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10 इसका एक सोल्यूशन है। तो देख सकते हैं कि यहां पर मैंने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड किया हुआ है।
इसी तरीके से आप और भी इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मींस एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप राइट कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए यहां पर x और y दो वैल्यूज हैं, दो नंबर हैं, तो दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कैसे प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक्स वाई प्लेन की, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक से ज्यादा मींस दो लाइन होती हैं। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने ये फाइंड किया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ओनली वन सॉल्यूशन होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब ये एक एग्जांपल मैंने राइट किया हुआ है जो इस पोर्शन में है। एग्जांपल थर्ड क्या है? फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है थर्ड, जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्या है? इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन? x का मैंने बताया था कि आसान तरीका है, x की एक वैल्यू 0 आप ले लीजिए। तो x की अगर 0 वैल्यू लेने और इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 6। 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 3 हो गई। x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो एक सोल्यूशन आपको पता हो गया। इसी तरह आपको कितने सोल्यूशन फाइंड करने हैं? 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। मान लीजिए अब हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि आप x की एक वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू फाइंड कर लें, और दूसरा सोल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो y की वैल्यू 0 ले लें और x की एक डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो y की वैल्यू 0 ले लिया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो यहां पर आप 6 राइट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 6 है जब y इक्वल टू क्या है? 0 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू राइट कर लें। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से x प्लस 2y इक्वल टू 6 में आप x की कोई एक डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए। x की मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, तो यहां पर 1 पुट किया। 2y इक्वल टू 6, 2y ये 6 है, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा, ये 5 आ गया। y इक्वल टू 5/2, 5/2। तो y इक्वल टू आप यहां पर 5/2 राइट कर लें। इस तरीके से 3 सोल्यूशन हो गए। अब चौथा सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू 2 ले लीजिए। x की वैल्यू क्या ले लिया? 2। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 2, तो 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, 4, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/2, तो आ गया 2। तो y की वैल्यू क्या आ गया? 2। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के डिफरेंट वैल्यूज आपको फाइंड हो रहे हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको 4 नहीं बल्कि 2 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। तो पहला इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं। पहला इक्वेशंस है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबसे आसान तरीका क्या है? x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लिया तो y की क्या वैल्यू आएगी हम लोग फाइंड कर लेंगे। लीजिए ये इक्वेशन मैं राइट कर लेता हूं अगेन। x की वैल्यू 0 है तो ये टोटल 0 हो गया। आ गया 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12/3 मीन्स 4।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एक सोल्यूशन आपको फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से x की दूसरा वैल्यू हम कोई ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू 2 ले लिया, या y की वैल्यू आप 0 ले लें। y की वैल्यू हमने ले लिया 0, y का वैल्यू हमने 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 12। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4। ये कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरीके से आपने दो सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के लिए फाइंड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू 0 ले लें, तो ये टोटल 0 हो गया। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 5y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/5 मींस 0। तो y की वैल्यू भी हमको क्या फाइंड हो गया 0। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू भी हमें क्या फाइंड हो रहा है 0। 0 डिवाइडेड कोई अगर नंबर होता है तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब हम कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू मान लेते हैं 1 ले लें, x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 प्लस 5y इक्वल टू 0। 5y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2। y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/5। तो y इक्वल टू आ गया -2/5। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशंस के भी दो डिफरेंट x और y के सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिए। दो डिफरेंट सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिए। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि आपका जो सॉल्यूशन है x और y का जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में राइट कर लें तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में राइट कर लिया। अब मैं x की कोई वैल्यू ले लेता हूं। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 ले लूं, x की वैल्यू 1 ले लूं। तो x की वैल्यू 1 लिया तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो a है जो इसका कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 0 है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x नहीं दिया हुआ है, तो मैंने इस फॉर्म में राइट कर लिया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। तो इसको कैसे राइट करूंगा, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट a है वो ऑलरेडी 0 है और उसकी वजह से ये टोटल 0 हो जा रहा है। तो मैंने x की वैल्यू 1 लिया मान लीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या होगा 3y इक्वल टू -4, क्योंकि ये 4 उधर गया इक्वल के तो -4 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू -4/3 है। एक सोल्यूशन और फाइंड करना है आपको। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 ले लूं, x की वैल्यू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं अगेन, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y की फिर वैल्यू क्या आएगी y इक्वल टू -4/3। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ गई अगेन -4/3। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप x के डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो y की आपको सेम वैल्यू फाइंड हो रही है। तो इस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाता।